नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम और आप देख रहे हैं मेरे साथ अनुपमा सीरियल के रिव्यू। आज के सीरियल में हम लोग देखने वाले हैं अनुज को जहां सच पता चलता है ये श्रुति के माध्यम से कि ये रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। अनुज काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि अनुज जानता है कि अनुपमा की उससे कितनी यादें जुड़ी हुई है। उसने यूएस में अपना पहला निवाला, पहली रात वहीं काटी। वो उसके लिए घर, रेस्टोरेंट जो है वो उसके लिए घर की तरह है। इसलिए अनुज नहीं चाहता है कि किसी भी तरह से उस रेस्टोरेंट को कोई नुकसान हो। अनुज इस रेस्टोरेंट को बचाना चाहता है। इसके लिए वह दीपू से बात करने जाता है और वहाँ पे रेस्टोरेंट के लिए बात करता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इस रेस्टोरेंट को ख़रीद लूँ, या तुम चाहो तो मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी देना चाहूँगा कि तुम मुझसे मेरी कंपनी से लोन लेकर इसे बचा लो। इसी बात पे दीपू पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें इस रेस्टोरेंट से इतना क्यों लगाव है। मुझे इस रेस्टोरेंट से इसलिए लगाव है कि यहाँ पे मेरी अनुपमा काम करती है। तो दीपू कहता है, अच्छा, आप इमोशनल टच की वजह से आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं? मैं इमोशनल रीज़न की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल ही जो है इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मेरी अनुपमा के कदम पड़ते हैं वहाँ बरकत अपने आप ही हो जाती है। तुम चाहो तो किसी और इन्वेस्टर से भी अप्लाई कर सकते हो, मुझे यहाँ का ऑनर बनने का कोई वो नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि जब अनुपमा को पता चलेगा कि ये रेस्टोरेंट मैंने ख़रीद लिया है या इसका ऑनर मैं हो गया हूँ, तो वो यहाँ कभी काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं अपनी अनुपमा को बहुत अच्छे से जानता हूँ। साथ ही में अनुपमा के रेस्टोरेंट में बा और बीजी एक साथ दोनों टकराती हैं और उनकी फिर से वही आर्गुमेंट तू मैं शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे दीपू सर हैं वो काफ़ी इरिटेट भी होते हैं, बट वो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो अपनी माँ और अनुपमा की सास एक्स सास के बीच में फंस जाता है और उनका सम्मान करते हुए ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाता है। साथ ही में सब अनुपमा को याद दिलाते हैं कि आज उसको कंपटीशन के लिए जाना है वहाँ पे, और उसको सब बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। और अनुपमा जब कंपटीशन के लिए जाती है तो वहाँ पे वह अपनी बैक मेमोरीज में चली जाती है, जिसमें वनराज उसको और जो वनराज और तोसू ने मिलकर उसे जो ताने मारे थे कि तुम नहीं कर सकती हो वगैरह वगैरह, वो एक पल के लिए उसमें खो जाती है और जो जजेस की बातें हैं उस पर फोकस नहीं कर पाती। पर वो हमारी अनुपमा है और हर कंडीशन में अपने आप को मतलब इस्टेब्लिश कर लेती, खड़ी हो जाती हैं, और वहाँ पे ही अनुपमा अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। साथ में ही जजों के सवालों का जवाब देती है, कहती है हाँ मुझे इंग्लिश नहीं आती है, बट आप सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश यूज़ करेंगे तो मैं समझ सकती हूँ और आंसर भी दूंगी। अनुपमा उनको टेस्ट कराने के लिए शाही टोस्ट लेके जाती है, जिसका वो एक्सप्लेन उसे इंग्लिश में करके समझाती है। उधर ही जज कहते हैं कि आप मेरी बात को नहीं समझ सकते और मैं आपकी बात को नहीं समझ सकता, हम दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है, फिर मैं आपको इस कंपटीशन में क्यों रखूं? तो अनुपमा अपना ओपिनियन रखते हुए कहती है, सही कहा सर आपने कि हम दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है, पर यहाँ एक चीज़ कॉमन है, टेस्ट। यहाँ ये कंपटीशन खाने का है, ना कि लैंग्वेज का। और खाने की जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट की कोई लैंग्वेज नहीं होती है सर। टेस्ट तो बस स्वाद जानता है, जहाँ स्वाद है वहाँ पे ये कंपटीशन है। इसलिए आपको मुझे रखना चाहिए। और जजों को अपनी बात से इम्प्रेस कर लेती है। भाई इंटरनेशनल कंपटीशन है तो इजी तो होने वाला नहीं है। अब अनुपमा के साथ क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, आइए सब हम जानते हैं, और ये सब जानने के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।